Hello everyone, Unnati this side. So, how are you? I hope you are fine because one-on-one interaction तो हो नहीं सकती. तो स्टार्ट करते हैं. यस, आज हमारा एशियंट का पार्ट 2 आया है. तो जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट. सो जैसे कि हम थे यहाँ पे. उप्स, सॉरी. तो जैसे कि हम थे यहाँ पे. हाउ डू वी नो दीज पीपल अबाउट दीज पीपल. तो हम इनके बारे में कैसे जान सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड वेरी मच crude tools made of wood, stone, and bone. These were made and used by hunter and gatherers, and we can learn about their lives by studying these tools. They use tools cut meat, bones, scrap bark from trees, and skin off from the animal, chop fruits and roots. इन सबको काटने के लिए ये सब यूज करते थे. Sometimes stones or bones were also fixed to wooden handle and used as a weapon for hunting. So wood was also used as firewood and to build hut and house. Now, choosing a place to live. Most of them lived near source of water such as river, lakes, etc. They mostly settled in place where a lot of stones were available to make tools. Such sites are known as factory site because यहाँ पे क्या करते थे वो लोग, स्टोन अवेलेबल होते थे तो स्टोन अवेलेबिलिटी की वजह से वो क्या करते थे, टूल बनाते थे. तो इसलिए हम फैक्ट्री साइट्स बोलते थे. मैनी एक्स्ट्रो स्टोन आर चिप्स. मतलब चिप्स मतलब जैसे कि समझ लो ये पत्थर है. एक सेकंड, कलर चेंज करना पड़ेगा यार. कलर चेंज्ड. जैसे कि समझ लो ये पत्थर है. अब इसको जो है हमने इससे समझ लो तोड़ा. इससे हमने तोड़ा तोड़ा तोड़ा. तो अब जब से तोड़ेंगे, जैसे कि ये पत्थर की शेप समझ लो ऐसे हो गई, तो इसका ये वाला पार्ट तो टूटेगा ना. तो उसी को ये लोग क्या बोल रहे हैं, चिप्स. छोटे छोटे टुकड़े जो टूटेंगे ना जब तोड़ते वक्त, तो उसे चिप्स बोलेंगे हम. हैं. So chips are there people threw away when they are making their tools. If people lived in factory site from long time, अगर long time के लिए रहते थे तो उसे हम बोलते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. जैसे भीमबेटका में ये पाया गया है, एमपी में है भीमबेटका. यूनेस्को की रिपोर्ट में भीमबेटका का नाम आता है. वहाँ पे क्या मिला है, वहाँ पे फैक्ट्री साइट्स मिली है और चिप्स मिले हैं, जिसे हम हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट बोलते हैं, जहाँ पे लोग रहते भी थे कुछ समय के लिए. सड़ाने के बाद आगे बढ़ते हैं. यस, मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स. स्टोन ऑन स्टोन मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे एग्जांपल दिया कि स्टोन के ऊपर स्टोन से वार करना. वेयर अ लार्ज स्टोन वाज यूज्ड एज अ हैमर टू हिट अ स्मॉल स्टोन, जिसे हम कोर बोलते हैं. मतलब दिमाग में चित्र बनाना है आपको. क्या ये, हाँ, एक बड़ा टूल है, बड़ा पत्थर है जिसको हमें तोड़ना है, और एक हैवी चीज है या फिर पत्थर है जिससे हमें तोड़ना है. तो इस पे हम वार करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे क्या, कोर. क्या बोलेंगे, कोर. ठीक है. और जो टूट के गिरेंगे ना, जब तोड़ेंगे टूट के जो गिर जाएंगे यहाँ पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्ड. फ्लेक, हाँ, चिप्स वगैरह, चिप्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो यही हो गया हमारा. आगे बढ़ते हैं. कोर, इट वाज फ्लेक्ड टिल्ड एंड हैज अ शेप ऑफ टूल. उसके बाद टूल का शेप ले लेता है. सेकंड, प्रेशर फ्लेकिंग. प्रेशर फ्लेकिंग भी तरीका था. कोर इज प्लेस्ड ऑन अ फार्म सरफेस, देन अ पीस ऑफ बोन और अ स्टोन tied to the wooden handle so that used to flake and core and make the tool. अब जैसे कुछ एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेंगे. भीमबेटका, हंसकी और कुरनूल केव्स. भीमबेटका में क्या मिली है, पेंटिंग्स मिली हैं. हुंसकी में क्या मिला है, टूल्स यूजिंग बोन्स मिले हैं. और कुरनूल केव्स में हमें ऐश मिला है. मतलब यहाँ पे ऐश मिलने का मतलब है ऐश्वर्या राय नहीं मिली है. ऐश मतलब राख मिली है. मतलब आग जाते थे ना, तो उसकी राख 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 मिली होंगी भीमबेटका के केव्स, कुरनूल के केव्स में. भीमबेटका में हमें पेंटिंग मिली है. ओके.
नाउ स्टोन एज पे आ जाते हैं अब हम। जैसे हमने जान लिया है अब कि क्या कैसे कैसे वो लोग रहते थे या फिर क्या वो लोग करते थे। अब हमें ये जानना है कि स्टोन एज क्या होती है। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, या आपने ढूंढ लिया, वेरी गुड। ये वो जगह थी जो मैंने जूम आउट करके बताई थी। तो स्टोन एज 3 टाइप के होते हैं, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब इनके बारे में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैलियोलिथिक को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलेंगे, मेसोलिथिक को हम मिडल स्टोन एज, या फिर इसको हम, मैंने आपको पिछली बार बताया था, ट्रांसमिशन पीरियड बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे मेसोलिथिक और नियोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का फेज था ये, और नियोलिथिक इज अ न्यू स्टोन एज। तो चलते हैं फिर आगे। सम बिग चेंजेस टुक प्लेस इतने बीसी में, कितने बीसी में, 1000 बीसी, एंड द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग वार्मर। मतलब पैलियोलिथिक के टाइम क्या थी, ठंड थी वहाँ पे, मतलब पहले बर्फ बर्फ ही थी। फिर धीरे धीरे जो है क्लाइमेट चेंज होता है और क्लाइमेट टेम्परेचर जो है कम होता चला जाता है। दीज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रासलैंड जो है डेवलपमेंट हो गया, विच इज टर्न लेड टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ डियर, शीप्स, गॉट्स एंड क्लब्स। मतलब अब टेम्परेचर डाउन हो गया तो उससे क्या हुआ, हमारा ग्रासलैंड बढ़ने लग गया, शीप्स और गॉट बढ़ने लग गए। सो पीपल ऑल्सो स्टार्ट लिविंग इन दीज एरिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्डिंग, हर्डिंग कीप, मतलब कीपिंग मिल्क एंड एग्स, मीट, इन 3 चीज़ों को रखना, उसे हर्डिंग बोलते हैं। दीज एनिमल्स डेवलप फिशिंग also become a very common, उसके बाद फिशिंग भी वेरी कॉमन हो गई। started growing wheat, ice, women and children collected these grains, and after some more time क्या है, people started cultivating। ठीक है, लोगों ने कल्टीवेट स्टार्ट, जैसे पता है ये माना जाता है कि जो खेती की शुरुआत है वो औरतों ने करी थी, क्योंकि वो लोग तो मतलब जो उस समय मर्द लोग जैसे बोलेंगे या फिर जो मेन होंगे, वो जाते थे हंटिंग और गैदरिंग करने। घर में बची ह्यूमन और बच्चे, सॉरी वुमेन और बच्चे, तो वुमेन और बच्चे एक देखते होंगे कि ये देखो कोई पौधा होगा तो कैसे कैसे बारिश हुई, कि तो उन्होंने उन्होंने ही मतलब मेन हमारी खेती की शुरुआत, खेती का कॉन्सेप्ट ही वो लाए थे। चलो न्यूलिथिक एज पे आ जाते हैं। मेसोलिथिक एज बीच में नहीं आया है, तो मैं मेसोलिथिक एज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी दूसरे नोट्स से। सो यस, मेरे को ये थोड़ा अलग से इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना गिवन नहीं था 6th क्लास के लेवल पे। तो ये आर एस शर्मा के थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं। पैलियोलिथिक पीरियड, एक सेकेंड, थोड़ा सा ना क्लियर नहीं होगा। पैलियोलिथिक पीरियड ओल्ड स्टोन एज 2 मिलियन बीसी से 1000 मिलियन बीसी के बीच आया था। इसमें क्या था, टूल्स जो थे वो आंध्र प्रदेश, कुरनूल केव है ना, वो आंध्र प्रदेश में है। टूल्स यूज वर एक्सेस, चॉप्ड एंड क्लेवर्स, हंटर एंड फूड गैदर्स। ये पैलियोलिथिक के टाइम का बात चल रहा है। डेवलपमेंट इन आइस एज उसे बोलते थे हम, ठीक है, पैली स्टोन एज। और अर्ली मैन इन इंडिया एक्सेप्ट इन एलिवियल प्लेन ऑफ इंडस, गंगा एंड यमुना। इस जगह को छोड़ के, एक्सेप्ट एलिवियल प्लेन और इंडस और गंगा को छोड़ के, जो यूज शेप्ड स्टोन टूल, पेबल्स फॉर हंटिंग और कटिंग एंड अदर पर्पज, ठीक है, इन जगहों को छोड़ के ये चीज़ें यूज होती थी। नो नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन एंड हाउस, इस समय कोई भी नॉलेज नहीं थी कल्टीवेशन और हाउस की। सॉरी, ओके नेक्स्ट। थोड़ा सा बस मेसोलिथिक के बारे में बता देती हूँ। मेसोलिथिक पीरियड मिडल स्टोन एज जिसे बोलते थे, बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। इतने बीसी से इतने बीसी में शुरू हुआ। क्लाइमेट चेंजेस ब्रॉड चेंजेस इन फ्लोरा एंड फॉर्मा भी चेंजेस हुए, ह्यूमन बींग्स के रूप में भी चेंजेस आया। मूव टू न्यू एरिया, नए नए एरिया में घूमने लग गए। और मूव फ्रॉम न्योमेडिक टू सेटल लाइफ, ठीक है। टूल्स फ्रॉम पॉलिश्ड स्टोन, जो टूल्स हो गए थे वो पॉलिश्ड हो गए थे, पॉलिश स्टोन और स्टोन एक्सिस और कटिंग टूल्स यूज होने लगे थे।
साइट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्सेस फाउंड, ये कुछ साइट पाई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बुर्जा होम कश्मीर में पाया गया है पिट ड्वेलिंग के लिए, यहाँ पे गड्ढा खोद के जो है अंदर रहा करते थे। एंड डोमेस्टिक डॉग्स बुरीड, उनके साथ जो है डॉग्स भी दफनाए गए थे विद देयर मास्टर। ये भी कुछ जगह एग्जाम्पल आप देख लीजिए। और ये न्यूलिथिक लेटर न्यूलिथिक फेज की बात कही गई है। तो इससे ज़्यादा हम नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ा सा आर एस शर्मा के मेसोलिथिक के बारे में एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं था, तो इसी वजह से जो है न्यूलिथिक हमें पढ़ना पड़ेगा। तो as growing of plant needs time, people who started farming began staying in one place for long period of time. They protected the plants, water, weeds, until the soil are you ultimately harvest and crop after some months of year। मतलब कुछ समय बाद उन्हें ये महसूस होने लग गया कि अगर हमें कोई चीज़ उगानी है तो उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने की बजाय एक जगह कुछ समय रुकना पड़ेगा। These crops were then stored for both food in large pots। अब इन जगहों पे जो है इसको अंडरग्राउंड पिट ड्वेलिंग, जैसे मैंने भी आपको बताया था, बुर्जा होम। ये देखो ये ना भारत, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये पिकली हल, और ये यहाँ पे ये वाला एरिया भारत का। थोड़ी सी ड्राइंग बेकार है, पर ये फर्स्ट फार्मर आर हर्ड, यहाँ पे जो है पहले फार्मर पाए गए हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कश्मीर में क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है पूरा, और इसे आप ज़्यादा ना पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दे ही रखे हैं। अब जो है ये सब खत्म हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ हम पिकली हल और ये जो मैंने आपको जगह बताई, मैप में जाके आप देख सकते हैं। अब स्टोरी ऑफ हड़प्पा शुरू कर, आज के लिए यहीं रहने देते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट में एशियन हिस्ट्री कवर करनी है। बाकी आपको एनसीईआरटी कह रही हूँ, आर एस शर्मा या फिर आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक क्रोनोलॉजी पता लग सकती है इससे। आप ये कि आप हिस्ट्री में कितना भी पढ़े कम है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी असाइनमेंट्स पूरे करने हैं। आप सब समझ ही सकते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, तो करते रहिए असाइनमेंट्स। और मिलते हैं छोटू से ब्रेक के बाद, तो नहीं कह सकती, तो मिलते हैं जल्दी। सो बाय बाय। कमेंट कर दो यार, कमेंट करने में क्या जा रहा है तुम्हारा? कोई दिक्कत हो रही हो कुछ बताओ, कोई दिक्कत है या कुछ भी अच्छा लगा हो तो तारीफ भी कर देना, अच्छी लगती है थोड़ी बहुत तारीफ भी। और लाइक भी कर दो यार वीडियो को। चलो बाकी तो आप समझदार हो। बाय।